हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी फिजिक्स में गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको बताएंगे। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में सिर्फ आपको ये समझना है, जैसे आपका दर्पण का ध्रुव है, गोली दर्पण में दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है, वक्रता केंद्र कहाँ स्थित, त्रिज्या कहाँ पर होती है ना, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और फोकस तल कहाँ स्थित होता है, यही आपको समझना है और अच्छे से देखना है। ठीक, तो हम एक एक परिभाषा समझाते चलेंगे और लिखाते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या है। सबसे पहली हेडिंग, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर हम देखेंगे क्या है ना। तो ध्यान देना, जैसे गोली दर्पण आप समझते हैं, हम बताएं गोली दर्पण परिभाषा बताए हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण परिभाषा बताए थे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। अगर इस तरीके से अगर परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तो वह समतल दर्पण होता है। और गोली पृष्ठ, अगर पृष्ठ क्या हो इस तरीके से और इस तरीके से गोली हो, तो उसे क्या कहेंगे, गोली दर्पण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, गोली दर्पण। तो ध्यान देना, गोली दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं। एक होता है जो गोला होता है, जिस गोले का ये गोली दर्पण का भाग होता है, उस गोले के केंद्र की ओर अगर परावर्तक पृष्ठ दबा हो तो अवतल दर्पण होता है। और जिस गोले का, ठीक है, दर्पण एक भाग होता है, यदि उस गोले के केंद्र से बाहर की ओर अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अगर हम इसे एक गोला अगर हम बनाए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक गोला अगर हम ड्रा करें, तो अगर यहाँ देखो ये गोले का केंद्र यहाँ होगा, है ना। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये गोले के केंद्र की ओर दबा हुआ है, गोले के केंद्र की ओर है ना। तो ये क्या है, आपका अवतल है। अगर यहाँ से अगर हम एक गोला ड्रा करें, यहाँ से, तो यहाँ गोले का केंद्र होगा, है ना। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समझने का सबसे सरल तरीका है कि जिस गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यदि अंदर की ओर दबा है तो वह अवतल दर्पण है, यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा है तो वह उत्तल दर्पण है। तो हम आते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये समझ लेते हैं, है ना। तो ये जैसे परावर्तक पृष्ठ है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हम पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो मध्य बिंदु होता है, उसी को दर्पण के क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण का ध्रुव की परिभाषा है। अब हम अगली परिभाषा देखेंगे, दर्पण की वक्रता केंद्र। दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है बता दें, एक बार समझा देते हैं, फिर परिभाषा लिखा देंगे आपको। ये आपकी, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई एक, ये देखो ये गोला हम बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। ये गोला है, इस गोले का केंद्र हम मान लेते हैं क्या, यहाँ सी है। गोले का केंद्र क्या है, सी है। अब इसका एक भाग जो है, ये एक भाग को हम क्या करते हैं, दर्पण बना देते हैं। एक भाग को दर्पण बना देते हैं इस तरीके से, इस गोले के एक भाग को हम दर्पण बना देते हैं। ये आपका जो है परावर्तक पृष्ठ है। ये दो गोले हैं, ठीक है। इस गोले का एक भाग ये हो गया आपका एक दर्पण, और इस गोले का एक भाग ये दर्पण हो गया। तो ध्यान देना,
अब इस अगर गोले में देखें तो इस गोले का जो परावर्तक पृष्ठ है केंद्र की ओर है और इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है केंद्र से बाहर की ओर है। तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो देखो अब हम दर्पण का जो दर्पण की वक्रता केंद्र है परिभाषा उसको कैसे देंगे कि गोली दर्पण, जैसे ध्यान से देखना, गोली दर्पण देखो, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये जो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अगर यही देखिए वक्रता केंद्र जैसे है सेम वैसे आपकी वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आप समझेंगे। गोली दर्पण का परावर्तक, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक ना, उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की दोनों की परिभाषा हम लिखा देते हैं आपको। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा है, देखो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपका क्या होता है, दर्पण होता है, ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ क्या सी मान लेते हैं। तो यहाँ देखो दर्पण के ध्रुव और सी के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। सी और पी के बीच की दूरी जो होती है वही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो हम आगे देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है ये हम देख लेते हैं। तो जैसे गोली दर्पण एक खोखला गोला है ना, इस खोखले गोले का एक जो भाग है ये गोली दर्पण है, ठीक है। तो चलो हम यही समझ लेते हैं, गोली दर्पण के ये जो परावर्तक पृष्ठ मध्य बिंदु है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव कहते हैं। तो ध्यान देना, दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता के सी, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता के सी को मिलाने वाली रेखा जो होती है दर्पण के मुख्य अक्ष कहलाती है, वही चीज यहाँ है। ठीक, तो इसकी परिभाषा गोली दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता के C को मिलाने वाली रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें दर्पण का द्वारक क्या है, तो एक आता है अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये इसे मिटा दें, ये अगर हम मिटा दें, इसे हटा दें, है ना, तो ध्यान देना, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस परावर्तक पृष्ठ के जो ये व्यास होता है, इस व्यास होता है, इसी को हम दर्पण के क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसी को दर्पण के हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक अपर्चर ऑफ मिरर, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ गोली दर्पण में हमें इतना देखना है कौन चीज कहां पर स्थित है और किसे क्या कहते हैं। ठीक, तो अगर M1 M2 एक दर्पण है, ये भी क्या है, M1 M2 एक दर्पण है, ये जो है, ये जो आपका ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यही इस दर्पण का क्या है, व्यास है। तो यही दर्पण क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। यहाँ ये दर्पण का क्या है, दर्पण का द्वारक है। क्लियर। अब हम आगे समझते हैं मुख्य फोकस क्या है और मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्लियर। जितना परिभाषा अभी तक आपको लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस। ये पेपर में आ भी चुका है,
और आने की संभावना भी है, ये आ सकता है। ठीक, तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझिए। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस है आपका। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक बार यहाँ आप चित्र से समझ लीजिए। ये आपका गोली दर्पण है, तो परिभाषा इसकी बताएंगे हम। गोली दर्पण ये आपका मुख्य अक्ष है, क्या है, ये जो बीच वाली लाइन है ये मुख्य अक्ष है आपका, ये है ना मुख्य अक्ष है। क्लियर, तो ध्यान देना, ये आपका उत्तल है, उत्तल दर्पण है। ये आपका कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। अब देखो इसकी परिभाषा बताएंगे। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर ना, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका परिभाषा है, ये बता रहे पेपर में आ भी चुका है, आने की संभावना भी है, इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ध्यान देना। अच्छा, अवतल दर्पण के देखो, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान देना। और देखो, अब दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस है। तो दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये चीज ध्यान देना। तो ये है वो फोकस की परिभाषा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा। मुख्य फोकस दूरी, फोकस लेंथ जो है, गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये आपका दर्पण है, दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे हम स्मॉल f से दिखाएंगे। यही स्मॉल f क्या कहलाएगी, दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और अगली हेडिंग है आपका फोकस तल। फोकल प्लेन वह तल जो मुख्य अक्ष से होकर जाता है, मुख्य अक्ष से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के क्या देखो, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, ये मुख्य फोकस है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ये अगर देखा जाए, ये तल जो है मुख्य फोकस से होकर जाता है और ये मुख्य अक्ष की क्या है, लंबवत है, तो इस तल को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहते हैं। तो आपको सिर्फ यही समझना है कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जो गोली दर्पण है इसमें कौन चीज कहाँ स्थित होता है, क्या उसे कैसे परिभाषित करते हैं, बस इतना आपको समझना है। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में आपको हम समझाएंगे प्रतिबिंबों के बनने का नियम, प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए जितना हो सके दोस्तों। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।